स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, शाम के बज चुके हैं 6 और शाम को 6 बजे डेली क्लास होती है क्लास 10th की साइंस की। और बच्चों, साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो ये कि यार कहाँ पर किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इतना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास का टारगेट है बच्चों वो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या फर्क होता है दोनों में। बच्चों देखो, ये आपके केमिस्ट्री की नींव है, रासायनिक अभिक्रिया और बच्चों समीकरण। ठीक है कि यार अभिक्रिया में क्या फर्क है, समीकरण में क्या फर्क है, और यही बच्चों जो है आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करेगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यार देखो, अभी तक आपने देख लिया था कि यार भौतिक परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है। और जैसे ही बच्चों हमने ये जो है बेटा जी देख लिया कि यार कहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर हुई होगी, तभी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यार अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यार हम कब कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम यहाँ पर किस बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कहाँ पर क्या सच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है ये आपका आगे का टारगेट है। बच्चों अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे चल करके, लेकिन आज की क्लास में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर हम कब कहें कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपकी बुक का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जरा देखते हैं कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, शिक्षकों का तो हमेशा ही सहयोग रहता है। फिर कह रहा है सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले और तो उचित रहेगा। चश्मा पहन ले बच्चों, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है पक्का इससे कुछ ना कुछ बेटा जी जो है धुआं कुछ तो ऐसा निकलने वाला होगा कि पहले हमको चश्मा पहनाए दे रहा है। आगे कह रहा है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर ले। ये रेगमाल बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने बच्चों देखा होगा जब घर में कहीं पुताई वुताई होती है ना, पेंट वेंट होता है, तो रेगमाल से बच्चों जो है साफ किया जाता है। या फिर आपने कभी देखा होगा कि साइकिल का पंक्चर बनवाया हो तो बच्चों वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो पंक्चर वाले भैया होते हैं वो रेगमाल से साफ कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली कह सकते हैं खुरदरा टाइप का कुछ बच्चों जो है सैंड पेपर है, कोई खुरदरा टाइप का पेपर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंड पेपर, उससे हम मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेते हैं। उसका बच्चों रीजन ये है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर हल्की सी काली परत चढ़ जाती है। बच्चों उसको साफ करना है किससे, रेगमाल से। ये काली परत चढ़ी क्यों, क्योंकि बच्चों आपको बताया मैंने कि भैया केमिकल रिएक्शन हर तरफ हो रही हैं, केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हर तरफ हो रही हैं, हर तरफ, है ना। अब देखो बच्चों, यार ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है बेटा जी, जो हमारा मैग्नीशियम बेटा जो था, बेटा जो मैग्नीशियम रिबन था उसमें क्या है, मैग्नीशियम है। बच्चों वायुमंडल में जो बेटा जी उपस्थित मौजूद हमारी जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया हो जाती है और बेटा जी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए जो वो बेसिकली काली परत ऊपर हल्की सी चढ़ जाती है, उसको साफ करना होता है हमें इस सैंड पेपर से। अब कह रहा है कि इसको चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर, बच्चों देखो स्पिरिट लैंप या बर्नर बेटा जी क्या है, इससे बेसिकली आग निकल रही है उस बेटा जी। अब देखो हमें किसी चीज को जलाना है, जला करके देखना है, ठीक है, दहन मतलब क्या होता है, जलाना। अब आप बच्चों प्रयोगशाला में सिलेंडर लेके तो जाओगे नहीं, है ना, कि गैस सिलेंडर लेके पहुंच गए, या प्रयोगशाला में बेटा जी आप सीधे सीधे आग तो लगा नहीं दोगे, है ना, कि वहाँ लकड़ी कोयला वोला लेके गए बढ़िया आग लगा रहे ना। तो बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, बर्नर लेते हैं, और बच्चों बर्नर से अपन आग लगाएंगे, ठीक है, और चिमटे से पकड़ेंगे ताकि वो दूर रहे ना, ताकि जो है ऐसे कुछ ऐसे चिमटे से बेटा पकड़ करके हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होंगे। और कह रहा है कि जो राख होगी, जो इस राख है, इस राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। कोई बच्चों वॉच ग्लास क्या, हम लोग बच्चों कोई भी कांच की प्लेट हो, है ना, उस पर आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है।
तो कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिएगा। बच्चों देखो इसका बेटा रीजन क्या है, उसका रीजन बच्चों ये है कि जब आप इसको जला रहे होगे तो जो धुआं निकलेगा बेटा जी, वो बेटा जी आपकी आंखों के लिए सही नहीं है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बच्चों हम अपनी आंखों पे चश्मा पहन लेते हैं, या बच्चों आप ऐसे जो है ऐसे करके अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यार, जब हम लोग इतना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा। बच्चों इसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि जब ये बच्चों जलता है तो पहली चीज तो ये कि बेटा बहुत जो है चमकदार लौह के साथ बेटा जो है ये जल रहा होता है, ठीक है। बच्चों देखो बेसिकली क्या है, इससे बच्चों कह सकते हैं बहुत एकदम से आपने कहीं बिल्डिंग होते हुए देखा है, जब कभी भी लोहे को जोड़ रहे होते हैं उसे बोलते हैं वेल्डिंग बोल रहे होते हैं बच्चों, वेल्डिंग बोलते हैं ना, बिल्डिंग नहीं, उसे वेल्डिंग बोल रहे होते हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा बेटा चमकदार एकदम लौह निकलती है, तो वो चश्मा पहने रहते हैं, चश्मा पहन के वेल्डिंग कर रहे होते हैं ताकि बच्चों हमारी आंखों में जो है दिक्कत ना हो, है ना। बच्चों वही रीज़न है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो उस टाइम पर बेटा जी बहुत ज़्यादा चमकदार जो है श्वेत लौ निकलती है, सफ़ेद तरह के बेटा जो है एकदम से लौ निकल रही होती है, तो बच्चों वो हमारी आंखों को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। अब कह रहा है कि जब आप इसको जलाओगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो सफ़ेद चूर्ण है बेटा, आपको जो राख मिलेगी कैसी मिलेगी, सफ़ेद पाउडर जैसी मिलेगी। तो कह रहा है ये जो सफ़ेद पाउडर है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो कह रहा है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ऐसा हुआ। तो बच्चों क्या बोला यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को जलाया। तो बच्चों मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे हुई है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बेटा जी क्या हुई है, हमारी अभिक्रिया हुई है। वायु में उपस्थित जो हमारी बेटा जी क्या थी, वायु में उपस्थित जो हमारी बेटा जी मैग्नीशियम थी उससे बेटा जो ऑक्सीजन थी उससे बेटा जी क्या हुआ, मैग्नीशियम की जो बेटा साथ में क्या हुई, अभिक्रिया हुई। और बच्चों उसके बाद क्या हुआ, हमें उत्पाद मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेटा जी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा ऐसा क्यों है बच्चों, इस बेटा देखो इसका रीजन क्या है। पहली चीज तो ये कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था उसका बेटा जी क्या हो गया है, उसका बेटा हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट बदल गई है, अवस्था में परिवर्तन हो गया है। पहले तो बच्चों वो कैसा था, ठोस था, है ना, ठीक है ना। तो बेटा बेसिकली क्या हुआ बेटा, देखो इसकी स्टेट में परिवर्तन कह सकते हैं एक तरह का, है ना। तो एकदम से बच्चों जो है हम लोग कह सकते हैं यार देखो मैग्नीशियम को जब हमने जला दिया तो बेटा वो पाउडर जैसा बन गया, ठीक है। तो यार देखो अभिक्रिया कब कहोगे कोई अभिक्रिया हुई है, जब अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों दूसरी चीज रंग में परिवर्तन, है ना। तो पहले जो है हमारा रिबन कुछ ऐसा अलग सा दिख रहा था, अब जब बच्चों जो है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो सफेद रंग का मिला, तो रंग में परिवर्तन हो गया। बच्चों तीसरी चीज जो है कोई भी गैस निकले, कोई भी गैस का धुएं का निकलना, गैस का निकलना लिख लो, है ना। जहां पर गैस निकलती है वहां पर क्या है, कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही होती है। बच्चों चौथी चीज क्या है, तापमान में परिवर्तन। तो जहां पर ये सारी चीजें हो रही होंगी वहां पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कोई ना कोई जो है अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बच्चों यार देखो यार हमारी बॉडीज को ना जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होती रहती है ना। अगर सोचो अगर अभिक्रिया ना हो, अगर ये केमिकल रिएक्शंस ना हो तो बच्चों यार क्या ही होगा। आप सोचो ना बच्चों हम लोग कैसे बने हुए हैं बेटा, हम लोग बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे एसिड बच्चों सब बेटा सब आपस में जो है मिल करके बने हुए हैं, है ना। तब तो हमारा निर्माण हुआ है ना बेटा। प्रोटीन्स कैसे बन रहे होते हैं, बहुत सारे बेटा जो है परमाणुओं बेटा जो है अणुओं से मिलके बन रहे होते हैं। प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, बच्चे सब कैसे बेटा मिलके बने हुए हैं। देखो हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, आयरन हमारी बॉडी में पाया जाता है बच्चों। तो ये सब क्या है, अलग अलग तत्व क्या हुए बेटा जी, सब आपस में संयोजित बेटा जी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। और बच्चों रिएक्शंस हर जगह बेटा जी होती रहती हैं। अगर रिएक्शन ना होती तो बच्चों क्या होता, तो बच्चों वाटर भी ना बनता। अच्छा पहली चीज बच्चों ये कि रासायनिक अभिक्रिया अपने को समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया
कब होगी, हम लोग ये बेटा जो है हम लोग बता देंगे कि यार जहाँ पर टेम्परेचर में अंतर दिखेगा, जहाँ पर जो है अपने को ये दिखेगा कि यार जो है ये क्या बोलते हैं कि तापमान में परिवर्तन हुआ है, आकार में परिवर्तन हुआ है, और जो है स्टेट में परिवर्तन हुआ है, और जो है क्या बोलते हैं कि अपना जो है कहीं भी गैस निकलेगी, यानी कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये अभिक्रिया हो क्यों रही है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई क्यों, क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि मैम ये रासायनिक अभिक्रिया हो ही क्यों रही है, क्यों हो रही है आखिरकार ये रासायनिक अभिक्रिया। यार बच्चों देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि बेटा जी क्या होता है, जो सभी परमाणु होते हैं, है ना, या कह सकते हैं जो हमारे सभी तत्व होते हैं, बच्चों कैसे होना चाहते हैं, वो सबके सब अपना अस्तक पूरा करना चाहते हैं, सबके सब अपना अस्तक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी के अंदर बेटा जी क्या है भाई, एक दिलासा है कि हम स्टेबल हो जाए। यार हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, यार पढ़ाई हो जाएगी, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी लाइफ में। ठीक है, नहीं तो हम भटक रहे होंगे, है ना, कभी ये IAS की तैयारी करेंगे, कभी PSC की तैयारी करेंगे, कभी IIT की तैयारी करेंगे, कभी इधर नौकरी करेंगे, कभी उधर नौकरी करेंगे। तो बच्चों सबको क्या चाहिए, लाइफ में स्टेबल होना है। बच्चों सेम चीज़ हमारे जो तत्व हैं बच्चों, उनको भी क्या होना है बेटा जी, उनको भी स्टेबल होना है ना। आप लोगों ने परमाणु संरचना तो पढ़ी होगी ना चैप्टर क्लास 9th में। परमाणु संरचना बच्चों हम लोग क्या देखते हैं यार, जो सभी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। कब होंगे, जब उनका अस्तक कंप्लीट होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यार बच्चों सभी तत्व अपना अस्तक पूरा करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो देखो बच्चों मैग्नीशियम का बेटा जी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। इसका बच्चों अगर आप जब आप इसका बच्चों जो है विन्यास लिखने जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास तो कुछ और होगा, है ना। अगर बच्चों मैं इसको अष्टक में लिखूं तो क्या बच्चों होगा, 2, 8, 10 और 2, है ना। अब यार बच्चों ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि यार ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो मैं किसी को दे दूं, है ना। ये क्या चाहता है कि यार मैं किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, है ना। क्या चाहता है कि भैया हम किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दें, है ना। बच्चों जैसे बेटा मान लो क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। जरा बच्चों ध्यान से देखो, इसका बच्चों लिखोगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बच्चों कितना बनेगा, 2, 8, 7, है ना। अब ये क्या चाहता है कि यार कोई हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करना चाहता है। अगर बच्चों सेम मैं बात करूं ऑक्सीजन की, है ना, तो बच्चों हा ही ली बी ब क न ओ, है ना, हा ही ली बी ब क न ओ, है ना। यानी बच्चों जो हमारा ऑक्सीजन बच्चों उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। अगर बच्चों मैं जरा अपने ऑक्सीजन की बात करूं तो बेटा जी क्या होगा, 2 और 6, 6, 2, 8। अब ये ऑक्सीजन क्या चाहता है कि यार कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे 8 पूरे हो जाएं। मैग्नीशियम कह रहा है ये 2 फालतू हमारे साथ लगे हुए हैं, भैया इनको कोई ले जाए, है ना, हमसे कोई ये 2 ले जाए। बच्चों ऑक्सीजन कह रहा है कि यार कोई हमको 2 दे दे, क्लोरीन कह रहा है यार कोई हमको 1 ही दे दे। तो यार बच्चों अगर आप इनको ध्यान से देखो तो बेटा जी ये बेचारे भी हम लोग तरीके परेशान हैं। हम लोग भी चाहते हैं यार कोई जो है हमें नौकरी दे दे, यार हम जो है बस हम भैया पढ़ लेंगे, हमको तुम सिलेबस बता दो, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हम पढ़ लेंगे, हम टॉप मार लेंगे। यार बच्चों ये भी हम लोग तरीके परेशान हैं, है ना, बेचारे यही परेशान हैं, आपस में स्टेबल होना चाहते हैं। अब बच्चों ये हमारे आपके पास तो आएंगे नहीं, ये जाएंगे आपस में ही, है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेटा जी बेसिकली कह सकते हैं अपना अस्तक पूरा करने के लिए बेचारों को मजबूर होना पड़ता है बेटा जी, है ना, रिएक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और बच्चों क्या करते हैं बेटा जी, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में बच्चों रिएक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया हो क्यों रही है, क्योंकि बच्चों हर एक तत्व अपना अस्तक पूरा करना चाहता है, इसलिए बच्चों
रिएक्शन हो रही होती है, रासायनिक अभिक्रिया बच्चों इसलिए ही हो रही होती है। बच्चों यही तो रीजन है कि भैया जैसे ही मैग्नीशियम का बेटा जी जैसे ही बच्चों मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से जुड़ा, वैसे ही क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यार रासायनिक समीकरण की, है ना, रासायनिक बेटा समीकरण की बात करते हैं। यार बच्चों देखो, अब मैं तुमसे बोलूं कि मैग्नीशियम और जैसे ही ऑक्सीजन मिले, वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं वैसे ही जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगर तुम इसको सेंटेंस में लिखोगे तो कितना लंबा पड़ेगा, है ना, कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड आपस में मिलना चाहते थे और जैसे ही वो आपस में मिल गए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये लिखोगे ना भाई, बहुत लंबा पड़ जाएगा यार। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे कि भैया मैग्नीशियम था प्लस जो है हमारा क्या था, ऑक्सीजन था। जब ये आपस में मिले तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, जो रासायनिक बेटा देखो रासायनिक समीकरण बच्चों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग लिख रहे हैं, बेसिकली कह सकते हैं गणितीय रूप भी मान लो यार इसका, है ना बच्चों, इसका एक ढांचा मान लो। ये क्या है, एक ढांचा है रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक बेटा समीकरण क्या होते हैं, कुछ और नहीं बल्कि बेटा जी जो हमारी जो अभिक्रिया है उसका ही एक ढांचा होता है हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो उनके बेटा आपस में मिलने से क्या हुआ, हमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब एक चीज देखो और बच्चों, जो आपस में मिल रहे होते हैं उनको क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लगा देंगे। बच्चों ये एरो का बेटा निशान क्या बता रहा है कि कुछ नया मिल रहा है। अच्छा देखो बच्चों एक चीज और, रिएक्शन इन दोनों की आपस में हुई है, ये बना है, इसलिए तीर का निशान ऐसे हुआ है। ठीक है बच्चों, जब हम रिएक्शन को उल्टा कर रहे होते हैं ना बच्चों, मान लो हम बेटा लिख रहे होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने तोड़ा तो ये टूटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, तब बच्चों हम ऐसे बेटा लिखते हैं ना, तब बच्चों हम एरो ऐसे दिखाते हैं। अभी हम ये दिखा रहे हैं कि यार ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इनके आपस में जुड़ने से ये बना है, तो बच्चों तब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अगर बच्चों मान लो हम लोगों ने हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि यार मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है, तब बच्चों एरो ऐसे लिखाते हैं ना बच्चों। बेसिकली क्या है, एरो किधर रहेगा, जिधर हम दिखाना चाहते हो कि यार इधर साइड जो है रिएक्शन हुई है। अब बच्चों एक चीज और, यार देखो जो दो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे अभिकारक, जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। बच्चों इनके आपस में क्रिया करने से जो बेटा हमें बनता हुआ मिल रहा होता है उसे बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, उत्पाद कहाँ रहेगा, आरएचएस साइड रहेगा, अभिकारक हमारे एलएचएस साइड रहेंगे। ठीक है, अब यार बच्चों देखो ऐसे भी लिखना बहुत लंबा पड़ता है, ऐसे भी बच्चों अब मान लो बच्चों लिखा होता सल्फ्यूरिक अम्ल तो कितना लंबा पड़ता, H2SO4 है ना बेसिकली जो है। अब देखो मैं बोलती सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको लिखना कितना टफ पड़ता, अब मैंने बोल दिया H2SO4 है ना। यार देखो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना कितना टफ पड़ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सोडियम नाइट्रेट पता नहीं क्या क्या होता है ना। अब H2SO4 हो क्या, कॉपी भी कम लगी है, लिख भी जल्दी गया और आसान भी है ये, है ना। तो बच्चों बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों कोशिश करते हैं अपनी जो रिएक्शन है उसको इस फॉर्म में लिखें, ढांचे के रूप में लिखें। कैसे लिखे रूप में लिखें, ढांचे के रूप में लिखें, है ना। जैसे बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं यार, देखो जैसे बच्चों हम लोग जो है सिंपल लिख रहे होते हैं यार कि यार देखो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन है, इनके मिलने से क्या बन गया बेटा, इसके मिलने से जो है हमें HCl मिल गया। देखो बच्चों हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या हुआ, हमें जो है 2HCl मिल गया। अब बच्चों ये बेटा जी क्या है, ये हमारी अभिक्रिया है।
क्या अभिक्रिया है बच्चों? अभिक्रिया ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में कुछ चक्कर चला है। और कौन सा चक्कर चला है? अष्टक पूरा करने का चक्कर चला है। अष्टक पूरा करने का चक्कर, अष्टक पूरा करने का चक्कर चला है। और अष्टक पूरा करने के जो चक्कर है उसके बाद बच्चों जो है हमें ये 2HCl मिला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है ना। यहाँ पर अपने को क्या पता चला? भैया कोई ना कोई जो है अभिक्रिया हुई है। ठीक बच्चों, दूसरी चीज, इस अभिक्रिया को हमने लिखा ऐसे है, ये बेटा जिसका क्या है? रासायनिक समीकरण है। ये इसका समीकरण है, एक ढांचा है बच्चों। ठीक है, अब यार बच्चों सोचने वाली बात ये है कि H2 + Cl2 हम लोग मैडम HCl ही तो लिख सकते थे, ये 2 लिखने की क्या जरूरत थी, है ना। तो यार बच्चों आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा क्लास 9th में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। बच्चों द्रव्यमान क्या होता है? देखो, जिस पदार्थ से, है ना, या कहते हैं जिस पदार्थ से हमारी वस्तु बनी होती है ना बच्चों, उस पदार्थ को हम लोग बेटा उस पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, जो हमारा पदार्थ है उसकी कुल मात्रा कहलाती है द्रव्यमान। ठीक है, सही है। जैसे बच्चों हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में बच्चों कुछ पानी भी है, कुछ ब्लड भी है, 206 हड्डियां भी हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो 206 में से 204 हड्डियां बचेंगी, ऐसा थोड़ी मतलब होता है। बच्चों द्रव्यमान क्या है? जो जिस पूरे पदार्थ से मिलके मेरी बॉडी बनी हुई है वो बेटा उस पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब बच्चों जब भी कोई रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन हुई, तो बच्चों ऐसा थोड़ी मतलब है कि यार जब रिएक्शन होगी तो कुछ पदार्थ गायब हो जाएगा ना। तो बच्चों द्रव्यमान कभी भी गायब नहीं होगा। बच्चों जो आपका बेटा पदार्थ की मात्रा है, जो द्रव्यमान है बच्चों, वो नहीं कम ज्यादा होता है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या है बेटा जी, हमारी जो अभिक्रिया है उसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित इन द सेंस कि हमने जितना पदार्थ पहले लिया था हमें रिएक्शन के बाद भी उस पदार्थ की उतनी ही मात्रा मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास हाइड्रोजन 2 थे पहले, तो बेटा जब क्रिया हो तो क्रिया के बाद भी 2 हाइड्रोजन ही मिले, यानी 2 प्रोडक्ट चाहे जो भी मिला हो। अब एक सिंपल सी बात आप ऐसे सोचो कि मान लो कि मैगी थी, ठीक है, आपने बच्चों मान लो कि मैगी के अंदर जो है 10 मान लो 10 जो है टमाटर 10 मटर डाले। ठीक है, मटर के दाने 10 गिनती के मटर के दाने डाले। अब ये मतलब थोड़ी जब मैगी पक जाएगी भाई, पहले क्या होगा, मैगी अलग होगी, मटर के दाने अलग होंगे। जब आपने मैगी को पकाया तो बच्चों अब क्या हुआ, मैगी और मटर तो आपस मिल गए, लेकिन ऐसा मतलब थोड़ी कि 10 मटर में से 8 ही मटर होंगे, 2 कहाँ भाई, 2 बर्तन थोड़ी खा जाएगा, है ना। तो यानी बच्चे इसका मतलब क्या यार, वो 10 के 10 मटर तो होने चाहिए ना यार मैगी के अंदर। भले मैगी और मटर आपस में मिल चुके हैं, लेकिन वो 10 के 10 दाने तो होने चाहिए ना मैगी के अंदर, है ना। बच्चों सेम चीज कि यार ठीक है, जो हमें उत्पाद मिला है अभिक्रिया के बाद बच्चों, उसमें जो है हमारा जो कह सकते हैं जो द्रव्यमान था बच्चों वो तो होना चाहिए ना। तो बेसिकली बच्चों मतलब क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को हमने ढांचे के रूप में लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया को एक ढांचे का बेटा रूप दे दिया, उससे हमने बोला रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, इसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा, देखो जिनकी आपस में क्रिया होती है उसे बोलते हैं अभिकारक। बच्चों जो इस आपस में क्रिया के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे बेटा बोलते हैं हम लोग उत्पाद। सही है बच्चों, क्रिया हो क्यों रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो क्यों रही है, क्योंकि बच्चों अष्टक पूरा करने का चक्कर है। बेटा किसका चक्कर है, अष्टक पूरा करने का चक्कर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया सबको समझ में। बच्चों देखो आगे चल करके आप पढ़ोगे संतुलित समीकरण, आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं कि यार अभिक्रिया को संतुलित रखना क्यों जरूरी है, संतुलित अभिक्रिया का क्या महत्व होता है,
संतुलित हम आखिरकार करते कैसे, आपके पेपर में भी बच्चों आएगा। बच्चों आपकी अभिक्रियाओं के बेटा प्रकार भी हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, जहां पर अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, कोई गैस निकलेगी, है ना बच्चों, जहां पर ये रंग में परिवर्तन होगा, जहां पर ये 4 चीजें होंगी, हम वहां पर कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि सभी जो परमाणु हैं वो अपना अष्टक पूरा करना सभी जो तत्व हैं बेसिकली वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। सभी तत्व क्या करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के बेटा चक्कर में क्या करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का बेटा आदान प्रदान क्या कहलाता है बेटा, यही तो कहलाता है बॉन्ड, है ना, कि भाई बॉन्ड बन रहा है, आबंधन बेटा बन रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। भाई आपने मुझे 10 रुपए दिए, ठीक है, कि भैया जो है तुम्हें 10 रुपए की जरूरत थी। बच्चों मान लो आपने जो है मुझे 10 रुपए दे दिए, भाई जो है मेरे पास आप मान लो मुझे 10 रुपए की जरूरत थी, आपको खाने की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, आपको खाना दे दिया, तो मेरे बेटा आपके बेटा बीच में बन गया, क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। हमने आदान प्रदान करके क्या किया, खुद को स्टेबल कर लिया, आपको पैसा मिल गया, सॉरी मतलब मुझे पैसा मिल गया, आपको खाना मिल गया, यानी बच्चों क्या हुआ, आप भी खुश हम भी खुश। बच्चों सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि बेटा जी यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही होती है। क्या होती है बच्चों, ये बेटा आप आगे पढ़ोगे चल करके, क्या हो रही है यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बच्चों क्या हो रहा है, बंध बन रहा है, बंध बन रहा है। समझ रहे हो बेटा, रिएक्शन में क्या हो रहा होता है भैया, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही होती है और बंध बन रहा होता है। ये जो बेटा पूरा जो ये इनका इंटरनल मामला है, इसको हम लोग इतने में लिख देते हैं, ठीक है, कि भैया अपने को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम जहाँ पर रिएक्शन लिखी होगी वहां हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन को कुछ चाहिए होगा, क्लोरीन को कुछ चाहिए होगा, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है, क्योंकि दोनों जो है खुश रहना चाहते हैं, इसलिए निकल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और बच्चों क्या हुआ, हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर भैया अष्टक पूरा करने का कुछ चक्कर है। अष्टक पूरा बच्चों कैसे किया होगा, इनने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इन्होंने भैया जो है बॉन्ड बनाया होगा, और जो है उस पूरे इंटरनल मामले को हमने एक ढांचे के रूप में फ्रेम कर दिया, और इस ढांचे को बोला रासायनिक समीकरण, ठीक है। बच्चों एक बात और, मैंने आपको क्या बताया था कि यार देखो रासायनिक जो समीकरण हम लोग लिखते हैं बच्चों, उसमें हम लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो हमने वो पहले जो हमने तत्व लिया था, जितनी द्रव्यमान उसका पहले था, प्रोडक्ट में भी हमें उसका उतना ही द्रव्यमान मिले, क्योंकि भैया द्रव्यमान संरक्षण नियम हम पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान कहीं खो थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है, किसी भी रिएक्शन को संतुलित क्यों करना है, क्यों ये जरूरत है किसी भी रिएक्शन को संतुलित करने की। तो बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, बच्चों कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, और बच्चों डेली जो है शाम को 6 बजे क्लास देखनी है। और बच्चों आपको बता दूं, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली आपको शाम के 6 बजे क्लास मिलेगी। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। और बच्चों आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप बता दूं, आपका टेलीग्राम बच्चों ग्रुप है आपका पढ़ के तो देख, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो कुछ बच्चे कह रहे थे मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो बच्चों नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पढ़ के तो देख में आपको नोट्स मिलेंगे। बच्चों ये मेरी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर लेना, कभी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये है मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी, ठीक है। तो बच्चों ये बेटा जो है जानकारी मैंने आपको दे दी है, ताकि आप मेरे से कनेक्ट कैसे हो पाओगे। अब बच्चों बस आपको डेली आना है, हम पे भरोसा दिखाना है, और क्लास को रेगुलर अटेंड करना है, क्योंकि रेगुलर अटेंड करोगे तो आपको खुद पढ़ने मजा आएगा। बच्चों कोई भी जो है आपका पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा, सही है। तो बच्चों मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, क्लास को लाइक करना,
क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना। बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।